अच्छाई और बुराई का फैसला आपके उन्हें देखने के नजरिए पर डिपेंड करता है। कई बार जिसे आप अच्छा समझते हो उसे किसी अलग एंगल से अलग सोच के साथ देखो तो वो बुराई नजर आने लगती है। उसी प्रकार से यदि बुराई को भी अलग नजरिए से देखा जाए तो हो सकता है कि उसमें अच्छाई दिख जाए। गांधी और गोडसे ये दो ऐसे लोग हैं जिन्हें सही और जिन्हें गलत मानने वालों की संख्या बहुत बड़ी है। एक तरफ जहां गांधी को बापू की पदवी देकर उन्हें राष्ट्रपिता बना दिया गया था, वहीं उन्हें मारकर अपने उसूलों, अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम दिखाने की भावना के साथ गोडसे ने खुद को लोगों की नजरों में बुराई का पात्र बना दिया। आज कुछ समय से फिर गांधी वर्सेस गोडसे को लेकर देश में दो गुट विभाजित हो चुके हैं। आज गोडसे समर्थकों की भी कमी नहीं है, लेकिन असल में गोडसे ने गांधी को मारा ये किसी ईर्ष्या द्वेष के कारण तो था नहीं। अब ये विचारों की लड़ाई क्या इतनी बड़ी हो सकती है कि किसी की जान ले ली जाए, या ये सचमुच जरूरी था? नमस्ते बापूजी। मशहूर राइटर असगर वजाहत ने एक किताब लिखी थी godse@gandhi.com। इस किताब पर देश के मशहूर डायरेक्टर राजकुमार संतोषी एक फिल्म बनाने जा रहे हैं जिसका नाम है गांधी गोडसे एक युद्ध। इस किताब पर एक प्ले भी बन चुका है। फिल्म में गोडसे के किरदार को निभा रहे हैं चिन्मय मांडलेकर। ये वही मराठी एक्टर हैं जिन्होंने हाल ही में द कश्मीर फाइल्स में आतंकवादी फारूक मलिक बिट्टा का किरदार निभाया था। ऑफ कोर्स फिल्म में उनका कमाल का काम देखने को मिला था। फिल्म में मोहनदास करमचंद गांधी के किरदार को निभा रहे हैं एक्टर दीपक एंटनी। कल इस फिल्म का टीजर रिलीज किया गया जिसमें कुछ अच्छे संवाद सुनने को मिले, जैसे गांधी की हत्या कर दी गई और गोडसे की आवाज दबा दी गई। एक जगह गोडसे बोलते हैं, आपके पास एक हथियार है अनशन, ये भी एक प्रकार की हिंसा है, मानसिक हिंसा। इस तरह के संवाद से एक फील आती है कि यहां गोडसे का समर्थन देखने को मिलेगा, क्योंकि फिल्म मेकर टीजर में ही कह रहे हैं कि गोडसे की आवाज को दबा दी गई है। टीजर में बोला गया है कि इतिहास ने गांधी और गोडसे को अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया, लेकिन यह फिल्म देगी। आपको बता दें कि यह फिल्म असगर फजाहत और राजकुमार संतोषी द्वारा लिखी गई है, जो कि असगर फजाहत की बुक gandhi@godse.com पर आधारित होगी। इस टीजर को लेकर अनेकों सवाल मन में आए कि फिल्म में झुकाव किसकी तरफ रहेगा, किसे सही माना जाएगा, किसे गलत माना जाएगा। तो मैंने वो किताब ही पढ़ डाली जिस पर यह फिल्म बेस्ड है। बुक में क्या है उस पर जाने से पहले एक बात आपको टीजर ही समझा जाती है कि किसको सही ठहराना है, किसको गलत, ये उस बुक का राइटर तय करता है, क्योंकि गांधी और गोडसे दोनों अपनी बात तो असल में रख नहीं पाए थे। तो फिल्म या किताब में जो कुछ है वो राइटर के दिमाग की उपज है। ये कुछ इस तरह से है कि अगर सुधीर चौधरी ने ये किताब लिखी होती तो शायद गोडसे को अच्छा दिखाते, और रवीश कुमार ये किताब लिखते तो गोडसे को मर्डरर और गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में दिखाते। अब इस कहानी में क्या है और फिल्म में क्या दिखाया जाएगा, यानी फिल्म का एंड क्या होगा, ये फिल्म किसका समर्थन करेगी, वो सब इस किताब में पढ़ा जा सकता है। कहानी शुरू होती है गांधी को गोडसे द्वारा गोली मारे जाने से, जिसके बाद दिखाया जाता है कि गोडसे को गांधी के कत्ल की कोशिश के इल्जाम में जेल हो गई और गांधी हॉस्पिटलाइज्ड हैं। पूरा देश उनके ठीक होने की कामना कर रहा है। देश के प्रधानमंत्री नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल इत्यादि सब चिंतित हैं। गांधी जी को होश आता है और वो गोडसे के बारे में पूछते हैं। वो अपने खास आदमी प्यारेलाल से गोडसे की जानकारी लेते हैं और कहते हैं कि मुझे उससे मिलना है। इसके बाद अनेकों संगठन, सरकार, नेहरू इत्यादि सब उन्हें ऐसा करने से मना करते हैं, लेकिन वो मानते नहीं और गोडसे से मिलने की जिद करते हैं। इसी बीच वो गोडसे पर केस भी नहीं करते, लेकिन कोर्ट हत्या के जुर्म में गोडसे को 5 साल की सजा सुनाती है। मैं आपको पूरी किताब की डिटेलिंग में नहीं ले जाऊंगा, जितना जरूरी है उसी पर प्रकाश डालूंगा। खैर, गांधी जी जेल पहुंचते हैं और जेल की कोठरी के सलाखों के उस पार गोडसे और इस पार गांधी खड़े होते हैं। गांधी जी जेलर से कहते हैं कि जेल का दरवाजा खोलो। उसके मना किए जाने पर भी वो जिद पर अड़ जाते हैं और जेलर को दरवाजा खोलना पड़ता है। उसके बाद गांधी जी उसकी बेड़ियां खोलने के लिए भी कहते हैं और जेलर ऐसा ही करता है। यहां से शुरू होता है दोनों के बीच की बहस, जो कई मौकों पर आपको कभी इसके पक्ष में फील कराएगी तो कभी उसके। हालांकि किताब के अनुसार गोडसे को बैकफुट पर दिखाया गया है। गोडसे के एक वर्ड के सवाल में गांधी जी द्वारा 2 लाइंस में जवाब देना इस बात की ओर इशारा करता है कि गांधी ने बातों को अच्छे से डिस्क्राइब करके अपनी बात बताई है, तो ऑब्वियस है गांधी पर ज्यादा फोकस किया गया है। इसके बाद गांधी जी कांग्रेस पार्टी को निष्कासित करने की बात कहते हैं। वो नहीं चाहते कांग्रेस एक पार्टी की तरह काम करे। नेहरू इत्यादि कोई ऐसा नहीं चाहता था। वो सब गांधी को मनाते रहे, लेकिन वो नहीं माने। कांग्रेस का एक भी मेंबर इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। नतीजा कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और बिहार के एक गांव में जाकर रहना शुरू कर दिया। बिहार में उनकी एक शिष्या दिखाई गई है जिसकी मां भी गांधी जी की सेविका ही थी। उस शिष्या का
का नाम था सुषमा। सुषमा का एक लवर भी है और इन दोनों के बीच भी गांधी के हस्तक्षेप को अच्छे से डिस्क्राइब करके लिखा गया है। फिल्म में सुषमा का किरदार राजकुमार संतोषी की बेटी तनीषा संतोषी निभा रही हैं। गांधी जी की कुछ मनमानियों के कारण कांग्रेस द्वारा उन्हें जेल में भेज दिया जाता है। गांधी जी जेल में चाहते थे कि उन्हें गोडसे के बगल वाली कोठरी मिल जाए ताकि वो उससे बात कर सके। कुछ खींचातानी के बाद ऐसा ही होता है। अब गोडसे और गांधी अगल बगल की कोठरी में रहते हैं और बातें करते हैं। इन दोनों के बीच का संवाद ही फिल्म में कौन गलत कौन सही का आकलन कराता है। दोनों के बीच की बहस से एक चीज फील होने लगती है कि गोडसे कई बार गांधी के उत्तर का जवाब नहीं दे पाते। ऐसा इसलिए होता है कि ऑफ कोर्स राइटर यही चाहता था कि वो गांधी को गोडसे से ऊपर दिखाए। गांधी एक नवविवाहित जोड़े को गीता देते हैं। गोडसे इस पर गांधी से पूछते हैं कि उन्होंने गीता उन्हें क्यों भेंट की। गांधी ने कहा कि मैं हर जोड़े को गीता भेंट करता हूं और तुम भी तो। गोडसे उनकी बात काटते हुए कहते हैं गीता मेरा जीवन दर्शन है। गांधी कहते हैं गीता मेरा भी जीवन दर्शन है। कितनी अजीब बात है गोडसे, गीता ने तुम्हें मेरी हत्या करने की प्रेरणा दी और मुझे क्षमा करने की प्रेरणा दी। गोडसे कहते हैं तुमने गीता को तोड़ मरोड़ कर अहिंसा से जोड़ दिया है, जबकि गीता निष्फल कर्म का दर्शन है। दोनों की गीता पर बहस होती है, दोनों आपस में खूब बातें करते हैं। ऑफकोर्स गांधी के मुकाबले गोडसे को 19 दिखाया गया है। तर्क वितर्क में गोडसे गांधी से हारे से फील होते हैं। हालांकि दोनों तरफ से कुछ पावरफुल लाइंस बोली गई हैं, बट गांधी को बेहतर दिखाया गया है। खैर, कहानी का अंत होता है जब गांधी और गोडसे दोनों को एक ही दिन रिहाई मिलती है और जेल से बाहर आकर दोनों एक दूसरे की तरफ पीठ करते हुए विपरीत दिशा में जाने लगते हैं। कुछ देर तक कोई एक दूसरे को पलटकर नहीं देखता, फिर गांधी जी को चलते दिखाया जाता है और कुछ ही देर में गांधी के कंधे पर एक हाथ आता है। गांधी बिना हाथ की तरफ देखे मुस्कुराते हैं क्योंकि वो समझ जाते हैं कि ये गोडसे का हाथ है और गोडसे का गांधी के कंधे पर हाथ रखना यह दर्शाता है कि गोडसे गांधी के आगे हार मान गए हैं और वो अब गांधी जी के दिखाए रास्ते पर चलने लगा है। ये एक प्योर सेक्युलरिज्म की स्याही से लिखी कहानी है जहां गांधी को महान बताया गया है। ऐसा नहीं है कि किताब में गोडसे को बात रखने का मौका नहीं मिला, क्योंकि वो मौका नहीं देते तो सब इजीली अंदाजा लगा लेते कि ये फिल्म गांधी की छवि को सुधारने के लिए बनाई जा रही है। इसलिए तरीके से संवादों को गांधी के पक्ष में करके लिखा गया है। देखिए, अभी ये सारी बातें मैं किताब के बेसिस पर बता रहा हूं। अगर इस किताब पर फिल्म बनती है तो यही सब कुछ देखने को मिलेगा। लास्ट का क्लाइमेक्स भी अगर यही रखा गया तो गोडसे को मानने वालों को लगेगा भी नहीं कि फिल्म में गोडसे को पराजित दिखाया गया है, और वो एक्चुअली गोडसे को पराजित दिखा भी देते हैं। यही खास बात होती है लेफ्टिस्ट में कि वो आपको इतना छोटा घाव देंगे कि आपको फील भी नहीं होगा, लेकिन ये छोटे छोटे घाव ही एक दिन बड़ा जख्म का आकार ले लेते हैं। तो बड़ी खूबसूरती से फिल्म में गांधी का गुणगान दिखा दिया जाएगा, और अगर आप गांधी विरोधी हैं तो भी आप इस फिल्म पर ताली बजा देंगे। फिल्म इसलिए कह रहा हूं क्योंकि फिल्म इस किताब पर बेस्ड रहने वाली है, तो यही दिखाया भी जाएगा। बाकी राजकुमार संतोषी टेक्निकली तो फिल्म अच्छी बना ही लेंगे, तो इस तरह से इस फिल्म के द्वारा एक और प्रोपेगेंडा देखने को मिल सकता है। जय हिंद, वंदे मातरम।